नमस्ते दोस्तों। और मेरे जितने भी सीनियर पहलवान और कोचेज़ हैं उनको भी मेरा प्रणाम। तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रहा था आपसे कि जो हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग या फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो टॉपिक है जिसकी स्टडीज़ से हम हमारे बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर दो किताबें चलती है। एक तो हरदयाल सिंह की है, इंडिया के अंदर जो मेनली किताबें चलती है उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। एक तो हरदयाल सिंह है, दूसरी है बॉम्पा। तो इन किताबों में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता रखी है इन्होंने कि कैसे हम अच्छी अडेप्टेशन के लिए और गेम्स के अंदर पीक परफॉर्मेंस के लिए हम कैसे ट्रेनिंग के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और कैसे हम पीरियोडाइजेशन बना सकते हैं। तो इसी का मैं एक छोटा सा टॉपिक आपके बारे में आपको समझाता हूँ, जिसके अंदर बॉम्पा ने साफ साफ बता रखा है कि जो ट्रेनीज़ होते हैं या जो भी, अगर स्टार्टिंग में हम लॉन्ग टर्म एथलीट गोल का प्लान बना रहे हैं, तो बच्चे को अगर स्टार्टिंग के अंदर अगर हम सिमिलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम उसको एक तरीके की ट्रेनिंग करा रहे हैं, रोज़ बुला के उसको केवल उठा बैठी लगा रहे हैं या फिर सपाटे लगवा रहे हैं केवल, तो उससे उसका जो प्लेट्यू है, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस जल्दी से एक जगह पर आके स्टैग्नेट हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी। और उसका कारण हो सकता है वो बच्चा बोर हो जाए या फिर उसकी अच्छे से रिकवरी नहीं हो पा रही है, सेम मसल्स उसकी रोज़ उसके ट्रेनिंग के अंदर यूज़ आ रही है, तो फटीग लेवल उसका ज़्यादा बढ़ सकता है। और सेकंड रीज़न ये कि वो बोर हो गया ट्रेनिंग से। दूसरी चीज़, अगर आप सोच रहे हैं बच्चा बोर हो रहा है और आप उसको रेगुलरली डिफरेंट ट्रेनिंग दे रहे हो, वैरायटी ऑफ थिंग्स उसको प्रोवाइड करा रहे हो, बच्चे का इंटरेस्ट उसमें बढ़ा रहेगा, नो डाउट उसका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। पर उसका जो एक नुकसान है वो ये होगा कि उसको जिस लेवल का उसको लोड की ज़रूरत है फॉर अडेप्टेशन पर्पस, वो उसको पूरा प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। तो जो ट्रेनिंग है उसके अंदर कोच को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा एक साइड बोर भी ना हो, एक साइड उसका जो अडेप्टेशन प्रोसेस है उस पर भी अफेक्ट ना हो। एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ ट्रेनिंग बच्चे को अगर प्रोवाइड कराई जाए तो ही उसका आगे पीक लेवल की तरफ अडेप्टेशन पॉसिबल होता है। दोनों ही सिनेरियोज़ में अगर सिमिलर ट्रेनिंग दी जा रही है तो भी उसका ड्यू टू फटीग स्टैग्नेशन आएगा, और अगर सिमिलरली अगर वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग भी आप अगर बच्चे को प्रोवाइड करा रहे हो रेगुलर बेस पे, तो भी उसका अडेप्टेशन प्रोसेस नहीं हो सकता है। जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल होनी चाहिए और बच्चे का इंटरेस्ट भी साथ में बना रहना चाहिए, तभी जो ये पॉसिबल है। थैंक यू।